हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, क्लास प्रभावित थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर से कंटिन्यू करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसके लिए हम लेके आए हैं फिर से एक नई रिवीजन टेस्ट। तो चलिए, इस टेस्ट को देने के लिए हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़िए और वीडियो का लाभ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी। तो साथियों, भारत में गठित जो पहली सहकारी समिति थी वो थी आपकी साख समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आप सही करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपना रिवीजन देख लेंगे, आपका कितना आ रहा है, कितना मार्क आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदन जो होंगे ये आपके हो जाएंगे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सूची एक के साथ सूची दो का सही उत्तर का मिलान करना है। यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं, उनका अनुच्छेद दिया, जैसे ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 50, समान आचार संहिता अनुच्छेद 48 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 40। तो इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो ग्राम पंचायत का गठन जानते हैं आप लोग, अनुच्छेद 40 में दिया गया है, इसलिए ये गलत है। ठीक, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 50 और समान आचार संहिता अनुच्छेद 48 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 50। तो ये कई बार एग्जाम में आया है, कृषि एवं पशुपालन संबंधी अनुच्छेद, तो ये आपके अनुच्छेद 50 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे सही। ठीक है, बाकी कोई इसमें मिलान सही नहीं है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है। तो भारत सरकार द्वारा जो घोषित एबीसी सूचकांक है, इसका संबंध आप बताएंगे किससे है साथियों। तो इसका संबंध हो जाएगा आपके स्वास्थ्य से। ठीक है, चलिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगी समान आचार संहिता हो जाएगा अनुच्छेद 48। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन संबंधी अनुच्छेद ये गलत है, मैं थोड़ा गलत बता दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका हो जाएगा समान आचार संहिता अनुच्छेद 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 का हो ही गया। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का जो प्रथम देश है ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का सबसे पहला जो किसान आंदोलन था ये आपका बिजौलिया था, बिजौलिया किसान आंदोलन। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका राइट आंसर है कि भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन बिजौलिया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम विरोधी बता के, ताकि ये आपस में लड़ें। ठीक है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 1911 में फिर ये बहाली रद्द कर दी गई, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। तो ये जो 1905 का विभाजन हुआ, तो किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये कथन कहा गया है जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स की अगर जो हम बात करेंगे तो ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है या उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। साथियों, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, मांगसाधुर दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है। तो मांगसाधुर दर्रा, ठीक है, ये आपके हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए करेंगे उत्तराखंड। ठीक है, कि मांगसा आपका धुर दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। थार मरुस्थल आपके हो जाएगा भारत में, सहारा आपके दक्षिण अफ्रीका हाँ अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा ना। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर एक शब्दावली है और इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा। तो ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा आपके ध्वनि प्रदूषण से। तो डी को करेंगे आप लोग सही यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि 1932 में जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो घनश्याम दास बिरला जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, इस जो समझौता हुआ इसको कहा गया है दो महात्माओं का मिलन, और ये कथन कहा गया आपके सरोजनी नायडू के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ पे आप सही करेंगे सी को। नेक्स्ट है महिला भारतीय संघ की स्थापना कब होती है। तो महिला भारतीय संघ है ये 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा ये स्थापना की गई थी इसकी 1917 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था प्लासी का, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इसके हार के बाद जो प्लासी का नवाब बनाया गया था वो किसको बनाया गया था साथियों, तो वो बना दिया गया था आपके मीर जाफ़र को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही उत्तर कि भारत में सिविल सेवा का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तवांग मठ, जो कि बहुत बड़ा ही मठ है ये एशिया में। तवांग मठ की बात करेंगे तो ये आपके किस राज्य में स्थित है साथियों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे भारत का पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी आपकी ईटानगर है, और तवांग मठ यहीं पे स्थित है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुबनी लोक कला का जो संबंध है आपके किस राज्य से है। तो मधुबनी लोक कला का संबंध यहाँ पे देखा जाएगा तो ये आपके बिहार स्टेट से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि मधुबनी लोक कला का जो संबंध है साथियों ये आपके बिहार स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो के जो पारंपरिक खेल है इसमें एक पक्ष की बात करेंगे तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपका कब किया गया था। तो भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसमें जो आपका पहला संशोधन होता है 1951 में 1951 में आपका यहाँ पे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को क्या करेंगे सही कर देंगे। नेक्स्ट है नौटंकी आपके किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नौटंकी की यहाँ पे अगर जो हम बात करते हैं साथियों तो ये आपके उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे कि नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था। लीलावती पुस्तक की बात करेंगे तो ये गणित से संबंधित पुस्तक है साथियों। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है। तो इसका फारसी में अनुवाद किया गया था फैजी के द्वारा। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे फैजी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लीलावती पुस्तक का किया गया, सॉरी ये नवरत्न में नहीं थे शायद, लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तानसेन की बात करेंगे तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और इनका जो मकबरा है ये आपके ग्वालियर में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरहोल बाघ अभयारण्य आपके किस राज्य में स्थित है। तो साथियों नागरहोल बाघ अभयारण्य की अगर जो यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके हो जाएगा नागरहोल ये हो जाएगा आपके कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध आपके किस खेल से है। तो रोहन बोपन्ना जो कि ओलंपिक से संबंधित कई सारे मेडल जीते हुए हैं, जो कि टेनिस के बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही कर देंगे। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटर मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता। ये लेटेस्ट है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तीनों ने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष गंगवार हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो संतोष गंगवार, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है और बिहार पुलिस वाले खासकर ध्यान देंगे क्योंकि ये आपके पड़ोसी राज्य के ही हैं, झारखंड के नए राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस आपके किस तिथि को मनाया जाता है। तो अभी जो पिछला महीना आपका बीता इसी में ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से पायदान पर रहा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे ही आपके एग्जाम में। और हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत की स्थिति रही साथियों ये आपके 82वें यानी 82 नंबर पे था। ठीक है,
82 नंबर पे आपका भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की गई? श्रमिक बसेरा यहाँ पे आ रहा है, तो श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत आपके गुजरात स्टेट के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि जो गुजरात सरकार है इसने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो कि बुलर झील है किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी झील बुलर झील की बात करेंगे साथियों, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये अधिकतम आपका होता है 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपके किस राज्य में स्थित है? तो तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसकी बात करेंगे तो ये आपके मिजोरम स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो ग्रह है ये आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपके सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा आपका किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपके कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय देखेंगे तो हाजीपुर में हो जाएगा। रामविलास पासवान जी के द्वारा स्थापित है, ये अथक प्रयास से इन्होंने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से जो देखेंगे तो ये आपकी सोन नदी हो जाएगी। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं साथियों? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका या अंध महाद्वीप भी इनको कहा जाता है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को सही कर देंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण की अगर जो हम बात करेंगे साथियों तो ये आपके अनुच्छेद 14 में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 जो कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है आपके किस अनुच्छेद में? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से और इसका राइट आंसर हो जाएगा समान सिविल संहिता संबंधी अनुच्छेद 44। तो बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसद जो है इनके वेतन का निर्णय आपकी संसद करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी लोकसभा का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो उसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है आपकी 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें 7 के 7 सीट जो दिल्ली की थी भाजपा ने जीत ली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को करेंगे सही। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो 80 लोकसभा सीट है आपके उत्तर प्रदेश में जो कि सर्वाधिक है और यही भेजता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो रायपुर इसकी राजधानी है लेकिन ये बिलासपुर में स्थित है आपका छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो जैसे केंद्र में जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपके राज्यपाल के अंदर रहता है। तो राज्यपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपके 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा की अगर जो हम बात करेंगे
तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है किस नाम से जानी जाती है? इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। तो ये जानी जाती है आपकी मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती जो मानसून है इसका अधिक प्रभाव आपका होता है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वनों का विकास देखेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध आपका कर्नाटक हो जाएगा। लाल चंदन भी यहाँ पे मिलता है शेषाचलम की पहाड़ियों में। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपके किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस की और जो हम बात करेंगे तो ये बनते हैं आपके कवक से यानी फंगस से। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ये इंपॉर्टेंट करिएगा कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं के निर्माण के लिए जो आपका अस्थि मज्जा होता है ये जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर।